स्वागत है। मैं श्वेतांग गुप्ता आज आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द लोगों को तो ये पता ही है कि कहाँ पे हमको अप्लाई करना है। इट्स उत्कर्ष बैंक। और आप अपने शहर या उसके आसपास में आपकी पोस्टिंग होगी एज ए ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर। तो जॉब के बारे में तो ज़्यादातर लोगों का को इंफॉर्मेशन है। मैं बीइंग अ करियर एक्सपर्ट, मैं आप लोगों को थोड़ा इस जॉब की बारीकी के बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ आप इस जॉब को पाने में कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं और आगे ये जॉब आपके करियर में किस तरीके से हेल्प करेगी, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे करियर में सही डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। या जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जो सूत्र की वजह से वो सक्सेस पा सकते हैं, वो सूत्र की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है और ध्यान ऐसी चीजों में रहता है जिसका ना तो उनके पास कोई सोल्यूशन है, न ही ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई सोल्यूशन रहता है। मेरा यहाँ पे 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मेरे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चे आज कॉरपोरेट में काफी सक्सेसफुल पोजीशन पे हैं और दुनिया भर में अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। और आप जैसे यंग बच्चों को करियर में हेल्प करना और गाइड करना ही हमारा पैशन है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपको इस जॉब में इसकी जॉब दिलाना, इसकी आपको तैयारी करना और आगे के गाइडेंस के लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो मित्रों, इस सेशन को आप ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ अपने प्रश्न रेडी रखिएगा इस जॉब और करियर को रिलेटेड। क्योंकि हम हमारा पूरा इसमें जो है फोकस यही रहेगा कि आपके ये जॉब क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और आने वाले 3 से 5 साल में ये आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। और आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ अगर सेशन खत्म हुआ और अपने पास टाइम बचा तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छी खासी संख्या में आप लोग आ गए हैं। अब जो लोग आएंगे वो ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, ये जॉब जो है फ्रेशर्स के लिए है जो 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं। आज आप जानते हैं कि फ्रेशर्स और ग्रेजुएट के लिए जॉब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो सिर्फ एक जॉब नहीं, एक करियर है। बैंकिंग में एक करियर अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप एज ए ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर ज्वाइन करेंगे बेस्ड ऑन योर 12th और अपने ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग के लिए क्या है, आप लोगों का, कुछ लोगों का कल, कुछ लोगों का सैटरडे को, कुछ लोगों का अगले हफ्ते हम इंटरव्यू शेड्यूल करा रहे हैं। तो इंटरव्यू जो शेड्यूल होगा, आपको ब्रांच पे समय से पहुंचना है। वहां पर एक छोटा सा टेस्ट होगा, छोटा सा रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितना मतलब कैलकुलेशन वगैरह बराबर कर ले रहे हैं, लिखने पढ़ने में मतलब एक बेसिक कम्युनिकेशन आपको आता है या नहीं आता। ये टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे वही पूछा जाएगा जो आप इंफॉर्मेशन अपने बायोडाटा में दिए हैं। तो बहुत बड़ा इसमें मतलब बहुत कठिन नहीं है। तो मुझे लगता है आप में से जितने भी लोग जा रहे हैं उसमें से 80% लोग ये रिटर्न और इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं, जो आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन से मुझे समझ में आया। इसलिए और ये आप लोगों को एक बात और इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि ये अवसर अदरवाइज मतलब बैंकों में पाने के लिए लोग पीओ का एग्जाम देते हैं, सालों तैयारी करते हैं, लाखों लोगों के साथ कंपटीशन में compete करते हैं और उसके बाद जो टॉपर्स होते हैं उनको ये मौका मिलता है, जो मौका आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने जा रहा है। उत्कर्ष बैंक एक तेजी से ग्रो करता हुआ बैंक है और भारत में उसकी 900 से ज्यादा शाखाएं हैं और 16,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। आप लोगों को 3 महीने इसमें एज ए ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर काम करना है और 3 महीने के बाद आपको
आपको प्रोबेशनरी क्रेडिट ऑफिसर का आप लोगों को अवसर मिलता है। आपकी पोस्टिंग आपके होम डिस्ट्रिक्ट के से अलग जगह पे होगी। होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एकोमोडेशन मिलेगा। आपको पहले दिन से स्टाइपेंड मिलेगा। कुछ लोगों का पूछना था कि सर हमको देना क्या होगा। यहाँ पे देना कुछ नहीं, आपको मिलना है। अगर आप 12th पास हैं तो पहले महीने 10,500, दूसरे महीने 11,500, तीसरे महीने 12,500। वहीं ग्रेजुएट हैं तो आपको 12,500, 13,500, 14,500 इस तरीके से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आपको एकोमोडेशन मिलेगा। आपको पेट्रोल अलाउंस 3,600 रुपये महीने का मिलेगा और इंसेंटिव अर्न करने का मौका मिलेगा। ये तो हो गया आपका पहले 3 महीने में। उसके बाद जब आप प्रोबेशन में काम करेंगे तो आपको 16,500 रुपए जो ग्रेजुएट और जो 12th पास है उनको 14,500 प्लस ये सारी बेनिफिट्स जो मैंने बताई और इंसेंटिव अप टू 25,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप 1 साल कंप्लीट करने के बाद, जैसे 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद आप प्रोबेशन में जाते हैं, 6 महीने के प्रोबेशन के बाद आप कंपनी के बैंक के परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, जहां पे आपको आपका पीएफ, आपका ग्रेचुइटी और अदर बेनिफिट ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय आपकी बननी शुरू हो जाती है। और उसके बाद साल कंप्लीट होते ही आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप बन जाते हो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। उसके बाद 3 से 5 साल के बीच में आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हो और 10 साल के बीच में 10 साल तक आप रीजनल या जोनल मैनेजर अपने परफॉर्मेंस के दम पे बनते हो। तो आने वाले 5 से 10 साल में एक जो बैंक पीओ जिसकी लोग पैसे खर्च करके और पूरी मेहनत करके तैयारी करते हैं, आपके पास उस लेवल का स्टेटस इस पोजीशन से आता है। लेकिन आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, पहले 1-2 साल आपको यहाँ पर अपना पूरी लगन से, आपके इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको यही देखना चाहेंगे कि आप कितने कीन हो, और अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप कितना मतलब उत्साह के साथ, लगन के साथ और जोश के साथ अपने काम को करते हो। और 2 साल आपको फील्ड में काम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये फील्ड की जॉब है, ऑफिस की जॉब है। तो दोस्तों, बैंक में आप कभी भी अगर चाहे वो पीओ का एग्जाम पास करके ज्वाइन करोगे तो पहले 1-2 साल आपको फील्ड ऑफिसर ही बनाया जाता है। फील्ड में 2 साल काम करने के बाद यहाँ पर मौका है, आप ब्रांच में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर बन जाते हो। तो आप फिर ब्रांच मैनेजर का, आप किसी भी ब्रांच में जाइए तो केबिन देखिए और सेटअप देखिए, और वहां का वो बॉस रहता है। तो आप उस पोजीशन पे 3 से 5 साल में पहुंचते हो। तो पहले 2 साल के लिए अगर आप अपने घर से दूर जाकर मेहनत करने की तैयारी रखते हो तो लाइफ यहाँ पर आपकी बहुत सेट है। वहीं पे कोई बोलेगा सर मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता, मेरे को खाने पीने की दिक्कत है। हालांकि यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको तो बैंक ने सॉल्व कर रखा है। आपको एकोमोडेशन दे रखा है, आपको वहां पे खाना बनाने के लिए कुक है। अब तो आप जैसे 3-4 बच्चे अगर एक साथ बैंक में ज्वाइन करते हैं तो बैंक से 100-200 मीटर के अंदर ही आपको एक अकोमोडेशन मिलता है और बैंक की तरफ से कुक वहां पे अपॉइंटेड है। तो आपको जब मतलब खाना टाइम से आपको मिल जाएगा, तो आपको घर छोड़ करके कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग मिलती है उसको आपको चिंता नहीं करनी है कि 70 किलोमीटर दूर मिली कि 120 किलोमीटर दूर मिली है। रही बात छुट्टी की, तो आपको यहाँ पर महीने में एक कैजुअल लीव मिलेगी अपार्ट फ्रॉम जो बैंक का सैटरडे, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे और हर संडे को छुट्टी है। तो पहले 6 से लेकर 9 महीने तक आपके पास रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज रहेंगे। उसके बाद जैसे एक बैंक के जो रेगुलर कर्मचारियों की छुट्टियों का सिस्टम रहता है कि साल में कुछ कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, अर्न लीव, सारी चीजों का जो सुविधा मिलता है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो ये है इस जॉब के बारे में मोटा मोटी। तो बस यहाँ पे आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पर मेहनत करने की तैयारी करी, क्योंकि यहाँ पे एक और है जॉब प्रोफाइल क्या है, ये ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर के तौर पे जब ज्वाइन करेंगे तो क्रेडिट आपको गांव में, गांव तो नहीं, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ब्रांचेस रहते हैं या शहरों के पेरीफेरी में रहते हैं। तो ब्रांच के आसपास के एरिया में आपका मतलब
जो जिन लोगों को बैंक का लोन चाहिए रहता है, उनके और बैंक के बीच में आप एक सेतु की तरह काम करते हैं। सारा डॉक्यूमेंटेशन उनको समझाना, उनसे बात करना, उनका पेपर वर्क कराना, ये सब जिम्मेदारी आपकी रहती है। और यहाँ पर आपके बॉस रहेंगे जो आपको मॉनिटर करेंगे, वो आपको लीड्स भी देंगे, वो आपको हेल्प भी करेंगे। अच्छा, बैंकिंग की जॉब एक स्पेशलाइज जॉब है, एक करियर की तरह है, जहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजों की जानकारी मिलेगी, आरबीआई की गाइडलाइंस, प्रोजेक्ट का अप्रेजल, क्रेडिट देने के लिए क्या क्या पात्रताएं होती हैं। तो ये सब टेक्निकल चीजें, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि 2 4 5 साल एक पोजीशन पे बनने के बाद, बैंकिंग इतना बड़ा सेक्टर है, आज इतने सारे बैंक्स इंडिया में है, तो आदमी यहाँ पर जॉब अपनी, मतलब ये एक प्रोफेशनल हो जाता है, बैंकिंग प्रोफेशनल हो जाता है। तो आपका मान लीजिए एक ब्रांच मैनेजर को आज एक बैंक के दूसरे बैंक में तुरंत बुला लिया जाता है, ग्रोइंग स्टेज में अच्छी सैलरी देकर। तो अगर आप यहाँ पर अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसके लिए 2 साल अगर आपने मेहनत करी, तो आने वाला भविष्य इतना अच्छा है कि आप, आपकी योग्यता की वजह से आपको 10 जगह से ऑफर मिलेंगे, और फिर आप उसमें से चुन सकते हैं। तो ये शुरुआत की मेहनत आपको आगे का फ्रीडम देगा लाइफ का। तो इसलिए दोस्तों, आपको जो ये अवसर मिला है, मुझे लगता है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो शुरू में, ये सब परेशानियों को अगर आप ओवरकम करके इसको, इसका लाभ उठाएंगे, तो आपका जीवन बदल सकता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अब आप लोगों से सुझाव है, आप लोगों को अगर कोई प्रश्न करना है, आप टाइप करके पूछ सकते हैं, या अनम्यूट करके 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए वैकेंसी, देखिए, अभी जो हम ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर की बात करें, वो फ्रेशर के लिए है। एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आपका एक्सपीरियंस किस टाइप का है? अगर आपका बैंकिंग में कोई एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई एक्सपीरियंस है, तो आप जो अपना डिटेल दिए उसमें अपना बायोडाटा दीजिए, और आपकी प्रिफर्ड क्या एक्सपेक्टेशन है वो बताइए, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी ये जो है, ये आपके लिए, आप अपनी बायोडाटा दीजिए, फिर हम आपका बायोडाटा रखते हैं। अगर आपकी पोजीशन के हिसाब से अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो। इंश्योरेंस सेल्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है, देखिए, आप सेल्स में जाना चाहते हो या बैंकिंग में जाना चाहते हो? सेल्स में अगर आप जाना चाहते हो, किसका प्रश्न है सर, बैंक क्यों फ्रेशर्स की जरूरत पड़ गई है? बेटा, बैंक एक बहुत बड़ी संस्था होती है, वो हमेशा फ्रेशर्स लेती है। एज अ पीओ, आप जब स्टेट बैंक में जाएंगे, यूनियन बैंक में जाएंगे, यूको बैंक में जाएंगे, सरकारी बैंक में जाएंगे, तो वो आपका एग्जाम लेती है, आप अगर ग्रेजुएट है, और वो फ्रेशर को ही लेती है, क्योंकि बैंक अपने ढंग से ट्रेनिंग कराती है जब उसको बड़ी संख्या में लोग चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर रूरल एरिया में पिछले, अगर आप सोचिए कि जैसे उत्कर्ष बैंक की बात करें, तो 2009-10 में ये इसकी शुरुआत हुई थी, आज 900 ब्रांचेस है। आने वाले 1 साल में और इसके 100 200 500 ब्रांचेस बढ़ेंगे। तो इनको तो फील्ड में लोग चाहिए, और ये इनकी कल्चर के हिसाब से जो लोग काम करेंगे, इन्हीं उसी में से ये ऊपर के जिम्मेदार लोगों को भरते रहेंगे। तो इसलिए बैंक को फ्रेशर्स लोगों का चाहिए। प्रोसेस ऑनलाइन है कि ऑफलाइन? बेटा, आप लोगों का इंटरव्यू होगा बैंक के ब्रांच में, आपको वहां पे पर्सनली जाना पड़ेगा। हम लोग आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे, वहां पे एक रिटन टेस्ट छोटा सा होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसी दिन आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी, प्रवीण जी आपने पूछा, अच्छा, रितेश दीक्षित बोले व्हेन इंटरव्यू भी, देखिए, आपको, आपने जो, चूंकि जिस फॉर्म भरा है, आपको इंटरव्यू की डेट और स्थान सूचित कर दिया जाएगा। जैसे कुछ लोगों का एमपी और महाराष्ट्र में कल है इंटरव्यू, बाकी यूपी में अभी हमारा इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को होगा, अगर सर यूपी के इसकी कैंडिडेट्स। ज्वाइनिंग कब से होगी? स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी प्रवीण जी, आपने जो पूछा है, स्टार्टिंग सैलरी जैसा कि मैंने बताया, अगर ग्रेजुएट हैं तो पहले महीने 12,500, दूसरे महीने 13,500, तीसरे महीने 14,500, और उसके बाद चौथे महीने से 16,500 रुपए, प्लस एकोमोडेशन, प्लस
3600 रुपए आपका